ईएमएस टीवी के दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। क्या बाबा रामदेव जेल जाएंगे? अब जिस तरह से वह लगातार गलतियों पे गलतियां करते चले जा रहे हैं और बॉम्बे हाई कोर्ट में जिस तरह से उनके ऊपर 50 लाख रुपए का जुर्माना किया गया और धोखाधड़ी के मामले में हाई कोर्ट काफ़ी नाराज़ हुई है, तो उससे लग रहा है कि बाबा अब धीरे धीरे जेल जाने की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला पहले ही चला था। विज्ञापन बंद करने के लिए बाबा को कहा गया था, उन्होंने विज्ञापन बंद नहीं किए थे और लगातार वो जिस तरीके से अपनी हेकड़ी अपराध करने के बाद भी लगातार हेकड़ी बता रहे हैं, तो अब कोर्ट का और लोगों का जो रुख है अब उनके प्रति काफ़ी आक्रामक होना शुरू हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि बाबा रामदेव स्वयंभू भगवान हो गए हैं और उन्हें अपने आगे किसी की कोई चिंता और फिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब उनके ऊपर मानहानि का मामला चल रहा था, तब ज़रूर ऐसा लगा था कि बाबा अब सही तरीके से इन सब मामलों को गंभीरता से लेंगे, लेकिन बाबा ने नहीं लिया। अभी हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट में एक कपूर ब्रांड जो है उसको नकली बाबा मतलब किसी दूसरे का ब्रांड था, बाबा ने उस ब्रांड को और उस तकनीकी को अपने नाम से लेकर और बाज़ार में बेचना शुरू कर दिया था। उसका मामला बम्बई हाई कोर्ट में चल रहा था। बम्बई हाई कोर्ट ने बाबा को जो कहा था कि जून 2023 में कि वो जो कपूर बेच रहे हैं उसकी बिक्री को तुरंत बंद करें। बाबा ने उस कपूर की बिक्री बंद नहीं की और वो कपूर अनवरत बिकता रहा। फिर वो जिस आदमी ने, ये एक मंगलम ऑर्गेनिक कंपनी है, उसने फिर हाई कोर्ट में की शरण ली और शिकायत दर्ज कराई कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन बाबा जी नहीं कर रहे हैं। फिर वो मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जून 2024 तक वो कपूर बिकता रहा। इसको लेकर फिर हाई कोर्ट ने एक तो कड़ी फटकार लगाई है और ये स्पष्ट धोखाधड़ी का मामला है। तो हाई कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल 50 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगाया और तुरंत जितने भी उनके 5000 से अधिक रिटेल स्टोरों में जो वो प्रोडक्ट है वो वापस बुलाने का आदेश दिया है। ये 2023 जून 2023 में भी आदेश दिया गया था, जिसका पालन नहीं किया। फिर अभी हाई कोर्ट ने फिर से बाबा रामदेव और पतंजलि कंपनी को बोला है कि जो भी दुकानों में, फ्रेंचाइजी दुकानों में जो भी माल पड़ा हुआ है आप तुरंत वापस बुलवाएं। तो लाखों रुपए का वो सामान अभी भी बाज़ार में बिक रहा है और ये हाई कोर्ट के आदेश की भी लगातार अवमानना हो रही है। जिस कंपनी ने, मंगल ऑर्गेनिक ने बाबा के ऊपर मुकदमा लगाया है, तो अभी उसने धोखाधड़ी के मामले में इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी का मामला है और यदि इसी तरीके का रुख बाबा का बना रहा तो निश्चित रूप से धोखाधड़ी के मामले में बाबा को पुलिस और अदालती कार्रवाइयों से आगे भी गुजरना पड़ सकता है। तो ये एक बात हो रही है कि बाबा ऐसा क्या करते हैं कि एक मामले से निपटते नहीं हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट से वो जो विज्ञापन बंद करने का मामला था और ये जो उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो जो आदेश दिए थे उनका पालन नहीं किया था, वो मामला तो अभी सुलझा नहीं है और ये बॉम्बे हाई कोर्ट का एक नया मामला सामने आ गया। तीसरा मामला जो सामने आया है कि उत्तराखंड सरकार ने 14 दवाइयों के लाइसेंस कैंसिल किए थे और उनके जैसे वो लाइसेंस कैंसिल हुए थे तो ये पूरा सामान बाबा को वापस मंगाना चाहिए था, इसकी बिक्री तुरंत बंद करनी चाहिए थी, लेकिन बाबा ने इसकी बिक्री बंद नहीं की और धड़ल्ले से आज तक वो बिक्री होती चली जा रही है। इस मामले में भी मतलब बाबा को नोटिस दिए गए हैं। अब इस पे क्या कार्रवाई होती क्या नहीं होती भगवान जाने, क्योंकि बाबा जिस तरीके से अपने भगवा ब्रांड का कि वो हिंदुत्व हैं,
उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों का समर्थन है और वो जो चाहते हैं वो हो जाता है, तो शायद उन्हें अपने शक्तिशाली होने का एहसास हो गया है, जिसके कारण वो लोगों की जान माल की भी कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार ने जो 14 ब्रांड इनके लाइसेंस निरस्त किए थे, उसमें स्वाति हरी गोल्ड, स्वाति हरी बटी, ब्रॉडकॉम, श्वासन प्रवाद, श्वासन अवलेह, मुक्त बटी, एक्स्ट्रा पावर, लिविडोम, मधु नाशका बटी, मुक्त पावर लिक्विड, बीपी ग्रिड, एडवांस लेवो ग्रिड, लिव अमृत और ये जो पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, ये सब बाज़ार में आज भी बिक रहे हैं। और इसको लेकर भी अब लोगों की और सरकारों की जो मतलब ये गैरकानूनी काम बाबा आसानी के साथ कर रहे हैं। और जब अब ये बम्बई हाई कोर्ट में ये मामला आया, तो जब हाई कोर्ट की मतलब जानकारी प्रस्तुत की गई, तो ये सारे जो प्रतिबंधित जिनके लाइसेंस कैंसिल हो गए हैं, जिन उत्पादों को आप बेच नहीं सकते हो, वो भी पतंजलि के 5000 से ज़्यादा फ्रेंचाइजियों के यहाँ स्टॉक में पाए गए हैं और ये लगातार बिक रहे हैं। तो मतलब बाबा के ऊपर कोई भी नियम कायदा कानून लागू नहीं होता है। और अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि बाबा मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी बाबा को जरा भी डर नहीं है कि उन्हें नियम कायदे कानून का पालन करना है या नहीं करना है। पैसा कहीं से भी आए, कैसे भी आए, वो पैसा आना चाहिए। अभी आयुर्वेदिक की बहुत सारी पुरानी कंपनियां हैं, डाबर हैं, पतंजलि है, दूध पापेश्वर है और भी कई, ये हमारे यहाँ की आयुर्वेदिक दवाई बनाने वाली बहुत पुरानी पुरानी कंपनियां हैं। उनका कहना यह है कि हम एक लिमिट के बाद अपना उत्पादन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पर्याप्त मात्रा में जड़ी बूटी और सारी चीज़ें मिल नहीं पाती हैं। लेकिन हम लोग जो काम 50 साल में नहीं कर पाए, वो बाबा कैसे कर पाते हैं, कि ये हम लोगों की समझ के बाहर है कि वो आयुर्वेद की दवाइयाँ इतने बड़े पैमाने में खुद प्रचार करके, खुद ब्रांड के मॉडल बन के, खुद योग गुरु बन के, और वो उन जब दवाइयों का प्रचार प्रसार करते हैं तो उनकी मांग सैकड़ों गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जबकि उतनी जड़ी बूटी तो होती ही नहीं है, ना उतनी दवाइयाँ बन सकती हैं। जितना शहद बाबा ने बेच देते हैं, और शहद भी कई बार जांच में वो पाया गया, अब मतलब क्वालिटी उसकी खराब थी, मिलावट पाई गई, उसके बावजूद भी बाबा को कोई डर और भय नहीं है और वो लगातार अपने घटिया उत्पाद अपने योग गुरु के नाम पर, और जो भगवा वस्त्र होता है तो उसके ऊपर भारत का आदमी बहुत विश्वास करता है। तो उस विश्वास का अपने वो जो पतंजलि के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो उपभोक्ता, उनके साथ बाबा एक तरह का विश्वासघात कर रहे हैं। और इस विश्वासघात की सज़ा क्या होगी पता नहीं। एक किंवदंती मतलब रामायण में जैसा उल्लेख है कि रावण ने सीता मैया का अपहरण करने के लिए साधु का वेश रखा था, और उन्होंने साधु का वेश रखकर और सीता मैया को भिक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा के बाहर बुला लिया था, तभी वो उसका अपहरण कर पाए थे। तो ये विश्वासघात रावण ने किया था सीता मैया के साथ। जब उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु होने की सैया पे थे वो, और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि महाराज भगवान आपका वरदान था और उसके बाद भी आपने हमारी रक्षा नहीं की। तो शिव भगवान का कहना था कि मैंने राक्षस के रूप में तुम्हें वरदान दिया था, लेकिन तुमने साधु का वेश रख के जो सीता माता का अपहरण किया था, उनका हरण किया था, उस हरण के कारण हम आपकी रक्षा करने में बाध्य नहीं रहे और हमें करना भी नहीं चाहिए। वही काम बाबा रामदेव की योग गुरु के रूप में जो उन्होंने आम भक्तों का विश्वास जीता था, जिस भगवा वस्त्र को वो धारण करते हैं और लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं, यदि उस विश्वास को पैसे कमाने के लिए, जैसे दूसरे बनिए और दूसरे व्यापारी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस तरीके का धोखाधड़ी करते हैं, वही धोखाधड़ी यदि बाबा रामदेव करते हैं तो ये क्षम करने लायक स्थिति नहीं है। आम आदमी करता है वो तो फिर भी क्षम हो सकता है, लेकिन इतने बड़े बाबा
जब ये धोखाधड़ी अपने ग्राहकों के साथ कर रहे हैं, अपने जो लोग उनको अपना गुरु मानते हैं उनके साथ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब लोग ये कहने लगे हैं कि बाबा के जिस तरीके से क्रियाकलाप सामने आ रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से 420 और धोखाधड़ी का मामला उनके ऊपर चलेगा और लोग बिल्कुल उसके लिए मतलब इतने क्रोधित हैं कि अब वो जैसे जो कंपनी थी मंगलम ऑर्गेनिक्स वाला, वो पिछले कई सालों से अदालतों के चक्कर लगा रहा है, लाखों रुपए फीस के खर्च कर रहा है। अदालत के फैसले हो जाने के बाद भी यदि कोई कार्रवाई बाबा रामदेव मतलब अदालतों के आदेश को नहीं मानते हैं, तो आदमी में गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो बाबा की दिनों दिन परेशानी बढ़ रही है। हालांकि जो नई न्याय दंड संहिता आई है उसमें अब 420 और धोखाधड़ी के लिए कोई शायद धारा बदल गई है। अब कोई नई धारा होगी, उस धारा में लोग जाएंगे और अपराध दर्ज होंगे, तो बाबा के लिए आने वाला समय कष्टकारी है, ऐसा समझा जा सकता है। नमस्कार।